वैदिक धर्म का जो स्वरूप हम आज देखते हैं, उसको आज का जो लॉजिक माइंड वाले बच्चे हैं या लॉजिक माइंड वाले जो यंगस्टर है और जो साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं कि हम तो साइंस को मानते हैं, वो अंधविश्वास, आस्था और रूढ़िवाद कहते हैं। तो आज के दिन में हमारे लिए विचार करने की बात है कि क्या वास्तव में हमारे धर्म की पूजा पाठ, विधि, पर्व, त्योहार, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे मतलब संस्कार है, वो सब आस्था पर ठीक है या इनका कोई वैज्ञानिक आधार है? हमेशा देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। वो धर्म की परंपरा, परिपाटी और उसका जो स्वरूप है ना, उसकी उपेक्षा करते हैं या उसके ऊपर तरह तरह के व्यंग्य कसते हैं, टोंट कसते हैं। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताओं का कोई साइंटिफिक आधार ही नहीं है, परंतु उनकी ये जो सोच है ना, वो हकीकत से बहुत दूर है। क्योंकि जिन लोगों ने हिंदू धर्म के मूल रूप को जाना है, उसको अध्ययन किया है, और वो जानते हैं कि हमारे धर्म का एक सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार है। आवश्यकता तो केवल उसके मर्म को समझने और मूल स्वरूप को समझने की है। आप ऊपर से पानी देख के नदी की गहराई का पता नहीं लगा सकते, आपको उसमें डुबकी लगानी पड़ती है। परंतु एक बात सच है कि हमारे धर्म का जो स्वरूप आजकल देखने को मिल रहा है, ये इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। कंप्यूटर के युग में इसका स्वरूप कैसे बदल गया, हम सोच भी नहीं पाए। और भारतीय संस्कृति और धर्म के विषय में सबसे बड़ा सच ये है कि इसकी बारीकी पर जितना जितना रिसर्च जर्मनी, चीन और अमेरिका ने किया है, उतना तो हम भारतीयों ने इसको पढ़ा भी नहीं है। रिसर्च करना तो छोड़िए, उसको पढ़ने की भी हमने कष्ट नहीं उठाया। जर्मनी और चीन के पास भारत की कितनी कितनी प्राचीन मूल पांडुलिपियां हैं जो भारत में नहीं है। खेद तो इस बात का है, दुख इस बात का है हमको कि जो कुछ भी हमारे पास है उसकी हम कोई भी कीमत नहीं लगाते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और उस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। और सरकार तो उदास है ही, तो हमारे जो बहुत सारे धर्मगुरु है वो भी कुछ नहीं करते हैं। उनके विषय में तो ये कहना ही है कि वो धर्मगुरु नहीं रहकर धर्म के व्यापारी बन गए। बड़े बड़े एयर कंडीशन आश्रम में भव्य पीठों पर बैठकर धर्म को बेचते हैं और धर्म का जो साइंटिफिक स्वरूप है वो नहीं बताते हैं। तो आइए आज हम धर्म के साइंटिफिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं। ये बताइए कि भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत गुरु क्यों रहा? 4 धामों का भारत में क्यों है? क्यों 9 बार इस भूमि पर भगवान ने जन्म लिया? और सैकड़ों ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों की रचना इसी धरती पर क्यों की? और हजारों साधु संतों ने अपनी वाणी से इस देश की धरती को क्यों गुंजाया? ये एक संयोग है। ये सारे संयोग एक साथ हो सकते हैं, इसके पीछे भी तो कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण होगा। आपने कभी इस पे चिंतन किया है? अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं। सबसे पहला कारण भारत की जो भौगोलिक स्थिति है। भारत पृथ्वी के उस स्पेशल भूभाग पर है जहां सूर्य और बृहस्पति ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है। और जब हम ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में सूर्य और बृहस्पति मनुष्य की आध्यात्मिकता के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव गुरु है। सूर्य और बृहस्पति से जो आने वाली जो एनर्जी की तरंगें होती है, वो भारत के भूभाग को बहुत गहन रूप से प्रभावित करती है। इसी कारण भारत में आध्यात्मिकता वातावरण बना रहता है। ऐसे में अगर प्रेम, दया, करुणा भारत की भूमि में कूट कूट कर भरी है तो आश्चर्य कैसा है? विश्व के अधिकतर देशों में 3 या 4 ऋतु होती है, पर एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतु है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, वसंत, पतझड़। क्या इतनी ऋतुएं और किसी देश में होती है? हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी है, क्योंकि वो भी भारत के ही अंग थे। और ऋतुओं का जो सीधा रिलेशन है वो सूर्य और पृथ्वी की स्थिति से होता है, ये भी वैज्ञानिक मानते हैं। और ऋतु परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों पर पड़ता है। ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति भी अपनी लय बदलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति जो ये लय बदलती थी, इसके साथ अपने तन और मन की लय को जोड़कर रखना है, ये साइंस समझ लिया था।
वे समझते थे कि ऋतु बदलेगी तो मनुष्य के शरीर के केमिकल्स भी चेंज होंगे, तो उन्होंने ऋतु परिवर्तन के साथ कई व्रत, पर्व और त्योहार जोड़ दिए। अब इनके दौरान मनुष्य उपवास रखकर अपने शरीर के केमिकल पर नियंत्रण रखता था। ये भी नहीं, उपवास के बाद क्या खाना चाहिए इसका भी उन्होंने बताया। इसके पीछे यही साइंटिफिक था कि वो अपने शरीर की हार्मोनी को नेचर की हार्मोनी के साथ कैसे जोड़े। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू पर्व और त्योहार हमेशा पूर्णिमा, अमावस और शुक्ल पक्ष के दौरान ही मनाते हैं। अब आगे बढ़े। ऋषि मुनियों ने एकादशी 11 को उपवास रखने पर जोर दी। तो अभी जो रिसर्च है उसके पीछे ये साइंटिफिक कारण है कि मनुष्य के शरीर में एक महीने में 2 बार रसायन प्रभावित होता है। 10 दिन जो भोजन करने से जो पौष्टिक रस शरीर में बनता है, एकादशी के दिन शरीर उसे अपने अलग अलग अंगों को बांटता है। तो शरीर उस रस को ठीक तरीके से बांट सके, इसीलिए एकादशी के दिन उपवास करते हैं। और शरीर का इतना बारीक अध्ययन अभी तक जो ये कितने मॉडर्न साइंटिस्ट हो गए हैं, जो लाखों करोड़ों के यंत्र लेकर बैठे, उन्होंने ये रिसर्च नहीं किया। और ये हमारे आदिकाल से हमारे ऋषियों मुनियों ने कर दिया था। और अभी वाले साइंटिस्ट है वो इसके पीछे का वैज्ञानिक गहराई नहीं समझते हैं और वे कहते हैं सब व्यर्थ की बात है। प्राचीन काल में ऋतुफल के सेवन पर बहुत बल दिया जाता था, क्योंकि प्रकृति ऋतु परिवर्तन के समय फल देती है। उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जो सूर्य से लेते हैं, और ये रसायन मनुष्य के शरीर और स्वास्थ्य के लाभदायक होता है। ऋतु काल में यदि कोई इंसान 15 दिन लगातार 10-12 जामुन का सेवन करे तो उसके अग्न्याशय को शक्ति मिलती है और उसको डायबिटीज नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति ऋतु काल में, जब ऋतु परिवर्तन होती है, उस दिन पीपल के वृक्ष के 5 फल नित्य खाए तो उसकी मेमोरी बहुत ही तेज हो जाएगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिक बातों पे आधारित है। और आयुर्वेद ये सारा हजारों वर्ष पूर्व कर चुका है। पर साहब आजकल तो ऋतुफल का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, क्योंकि सब की सब ये केमिकल वाली खाद और इंजेक्शन, इससे पूरे साल सब तरह की फल और सब्जियां उगाते रहते हैं। पहले प्राकृतिक खाद, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये प्रयोग में होता था। इससे फल सब्जियों की जो ओरिजिनलिटी होती थी, जो पौष्टिकता होती थी, वो बरकरार रहती थी और उनसे लाभ होता था। अब आजकल फिर से ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं तो वो इतनी महंगी है कि आम आदमी तो वहां से पहुंच ही नहीं जाता। फिर ऋतु परिवर्तन के समय मनुष्य के शरीर के रसायन बदलते हैं। उसके शरीर में एक विशेष सूक्ष्म शरीर जो उसके चक्रास होते हैं उस पर असर होता है। तो ऋषि मुनि उस दिन उसी चक्र पर ज्यादा ध्यान देते थे जिस पर ऋतु का विशेष प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से वो अपना आध्यात्मिक विकास करते थे। तो भारत की 6 ऋतुएं हमारे आध्यात्मिक विकास में भी सहयोगी रही है। फिर भारत की आध्यात्मिकता के पीछे एक और बड़ा कारण है कि यहाँ 2 महत्वपूर्ण पर्वत है, श्रृंखलाएं है, एक अरावली है, दूसरी हिमालय है। और ये है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और हिमालय विश्व की सबसे तरुण। और ये कोई संयोग नहीं है कि दुनिया की सबसे पुरानी और तरुण श्रृंखला है भारत में। अरावली संसार की सबसे परिपक्व है तो प्रकृति के अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और हिमालय प्रकृति के जल तत्व का द्योतक है। तो मनुष्य के शरीर के लिए दोनों तत्व अति आवश्यक है। दोनों पर्वत श्रृंखलाओं ने भारत की संस्कृति को पनपने में अपना बहुत ही योगदान दिया है। जिन लोगों ने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जल तत्व को प्राधान्यता दी, वे जीवन के रहस्यों को खोजने में हिमालय की गोद में चले गए और वहां प्रकृति के रहस्यों को खोजा और माना। और जिनको अग्नि तत्व को प्रधानता देनी थी, वे अरावली के आंचल में चले गए और तपस्या की। तो हिमालय में जो ऋषि थे, जो मनीषी थे, वो ऋषि कहलाए और अरावली वाले मुनि का कहलाए। पर दोनों ने जीवन के रहस्यों को खोजा, विज्ञान को जाना। फिर अरावली और हिमालय के अलावा भारत की 7 नदियां भी यहाँ के जनमानस को प्रभावित करती है। इन 7 नदियों में अलग अलग देवता है। गंगा में शिव, गोदावरी में राम, यमुना में कृष्ण, सिंधु में हनुमान, सरस्वती में गणेश, कावेरी में दत्तात्रेय और नर्मदा में मां दुर्गा। तो 7 नदियों में गंगा सबसे विशिष्ट है। क्यों है ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। और एक और ध्यान देने की बात है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय इन नदियों में स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि
उस समय सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर विशेष गुरुत्वाकर्षण होता है। इसके दौरान कुछ मंत्रों का जाप भी बताया है, क्योंकि मंत्र आपके शरीर में एक वाइब्रेशन करते हैं। उधर से सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आता है, इधर से मंत्र का वाइब्रेशन होता है, तो वो इंसान के शरीर के लिए बहुत बेनिफिट होता है। फिर पेड़ पौधों को भी योगदान दिया है। तुलसी का पौधा घर घर में होता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत ही अच्छा पौधा है, संवेदनशील है। तुलसी के पास थोड़ी सी भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो पौधा मुरझा जाता है। और जिन घरों में आप मान लीजिए वास्तुवाद में देखिए, पहले ये देखिए कि तुलसी का पौधा लगता नहीं है, मुरझा जाता है, तो सोचिए उस घर का वास्तु दूषित है, वातावरण दूषित है। नीम का वृक्ष भी नकारात्मकता दूर करता है। पीपल के वृक्ष का तो कहना ही क्या, जो उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे प्राणदायी ऑक्सीजन छोड़ता है। संसार की समस्त वनस्पतियों की बात करें तो सिर्फ पीपल और तुलसी है जो रात दिन ऑक्सीजन देते हैं। और भारत के मनुष्यों ने कब से आदिकाल से इन दोनों को चुनकर समाज का अंग बना दिया। ये चयन कोई संयोग नहीं है, साइंटिफिक रीजन से उन्होंने ऐसा किया है। ये बात अलग है कि आज हम इनके महत्व को केवल अंधविश्वास और दकियानुसी धारणा कहते हैं। और इन दोनों वनस्पतियों का आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। तुलसी का आप रोज उपयोग करिए, 2 पत्ते तुलसी के खाइए, पिंपल के पास रहिए, उसके स्पर्श करिए। मनुष्य में सात्विक गुण होते हैं, शारीरिक और मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। पिंपल व तुलसी दोनों के महत्व को मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह भारत की आध्यात्मिकता के पीछे उसकी जो भौगोलिक विशिष्ट स्थिति है, अरावली और हिमालय पर्वत है, उसकी 7 नदियां हैं, 6 ऋतु है और जो वनस्पतियां होती है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी अन्य देशों की अपेक्षा भारत में आध्यात्मिकता अधिक है। और ऐसे में यदि अमेरिका और इंग्लैंड और जर्मनी, जापान से लोग शांति तलाशने यहाँ आके बनारस के घाटों में पड़े रहते हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मैडोना यहाँ आके गए, बिल गेट्स यहाँ आके गया, मार्क जुकरबर्ग यहाँ आके गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको शांति चाहिए होती है तो चलो भारत चलते हैं। लेकिन हम इस चीज को कब समझेंगे, हम इस धर्म और इस आध्यात्मिकता को कब समझेंगे, ये एक चिंतन का विषय है।